हेलो गाइस, वेलकम टू सी स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर एजुकेटर आर्या जैन। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में जो हम चैप्टर कर रहे थे द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर दिया था। और मैंने यही बोला था कि जो पार्ट 1 है वो प्लेलिस्ट की फॉर्म में आएगा और उसमें आपको सारा जो भी पार्ट 1 का कंटेंट है वो मिल जाएगा। उसके बाद में पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आज मैं पूरा पार्ट 2 कंप्लीट कर दूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। अब जो पार्ट 2 है इसमें से 2 टॉपिक बचे हैं, बट ये जो 2 टॉपिक है ना, इससे मोस्टली सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। मेनली जो फर्स्ट टॉपिक द सेल ऑर्गेनेल्स, इनसे मोस्टली सारे क्वेश्चन आ जाते हैं बिकॉज सेल इज़ अबाउट सेल ऑर्गेनेल, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होती है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत वर्ड्स हैं जो हम उसके मीनिंग उसमें नहीं दे रखे होंगे, वो क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। एक दो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं और वो आपके आंसर को अट्रैक्टिव शो करेंगे, आपके आंसर को अच्छा शो करेंगे। आप जब कॉम्पिटिटिव पेपर्स दोगे उसमें भी अच्छे पॉइंट्स होंगे, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और जो बाकी के सारे क्वेश्चन आंसर्स है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जो बाकी का पोर्शन बचा है वो मैं अपने पार्ट 3 में कंप्लीट करने वाली हूँ। सो पार्ट 3 के लिए देयर इज ओनली क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा पॉइंट भी बहुत कम बचा है। मतलब इस लेवल पे मैंने मोस्टली सारे कंप्लीट कर दिए हैं, पर जो भी बचा मैं पार्ट 3 में पूरे कंप्लीट कर दूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हमें जो पार्ट 2 आज स्टार्ट करना है उसमें हम सबसे पहला टॉपिक सेल ऑर्गेनेल्स करेंगे। तो ये एंड जो सारे हैंड रिटन नोट्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद ईजिली आप उसको पढ़ सकते हैं। पूरे सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, जो हमारा फ्लूइड कंटेंट होता है सेल का, उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं क्या? तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिविजन ऑफ लेबर होता है ना। ये बहुत स्पेसिफिक वर्ड था जो हमने पढ़ा था, डिविजन ऑफ लेबर। तो ये जैसे हमारा सेल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। सो वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ एनिमल सेल। ओके, अभी सेल वॉल नहीं लिया तो मैंने, ये एनिमल सेल है। ये तो डिफ्रेंसिएशन बिकॉज सेल वॉल इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स। तो ये एनिमल सेल है और इसके अंदर ये कुछ कॉम्प्लेक्स या कुछ भी स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन शो करता है। ठीक है, मैंने ऐसे ही बनाती हूँ कि नॉट दे आर नॉट स्पेसिफिक, बट मैंने एक ड्रॉ कर दिया कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब हमें पता है कि जो हमारा सेल होता है उसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो इंटरनल कंटेंट होता है उसको सेपरेट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो इंटरनल कंटेंट होगा हमारे सेल का, ये हमारा इंटरनल कंटेंट है सेल का, उसको ये सेपरेट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, हम जो प्लांट है, अभी हम प्लांट सेल की बात नहीं कर रहे, पर अगर प्लांट सेल के पास भी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन नहीं होती और हमारे पास भी हमारी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इंटरनल कंटेंट हमें पता कैसे पड़ता कि सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में है कि कहाँ पर है, हमें नहीं पता पड़ता। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम बता पा रहे हैं कि ये सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर होती है, हम बाहर नहीं होती। तो बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ना, जो सेल्स होते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके सेल्स हैं, वहाँ पर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होंगी। ऑब्वियसली बात है, हमने डिविजन ऑफ लेबर ये पढ़ा था कि ये जो सेल होगा वो डाइजेशन भी कर सकता है, कुछ सेल डाइजेशन भी कर सकता है, सिक्रीशन भी कर सकता है, एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है, इन्फ्लेमेशन भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर सकते हैं। एक तरीके से केमिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। हम मेटाबॉलिक बोलते हैं ना, हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में।
जो दो चीज़ों से बना होता है, एक होता है एनाबॉलिक एंड द सेकेंड वन इज कैटाबॉलिक। हम जो कैटाबॉलिक होता है उसमें हमारा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उसको हम हमारी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और एनाबॉलिक में इसका अपोजिट होता है, जो सिंपल फॉर्म होती हैं वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होती है। एंड दीज बोथ प्रोसेसेस व्हेन combined together they form the main process of metabolism, which is a very unique property of human beings. We can say it, metabolism is a unique property of human beings. Metabolism is a unique property of living beings, not only human beings, living beings. More specifically we can say living being. हमारे अंदर तो होता है ये, पर सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, लिविंग है, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल एक्टिविटी होती है। तो टू सपोर्ट दीज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, इन सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को, फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडीज़ में, मतलब हमारी जो सेल बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन बाउंड, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कोई सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कोई डबल मेम्ब्रेन होते हैं और कोई नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। इस तरीके के हमारे अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब डिफरेंट फंक्शन कैसे हो गया, जैसे अभी मैं पूरा पढ़ाऊंगी, पर जैसे सेल ऑर्गेनेल्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो एनर्जी स्टोर करती है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, उसके साथ साथ लिपिड सिंथेसिस भी करता है। तो डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेल ऑर्गेनेल्स को अगर हमें डिफाइन करना आ गया कि व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स, तो वी कैन से दैट कि सेल ऑर्गेनेल्स आर द लिविंग subcellular structures of the cytoplasm which are also called as प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, तो ये प्रोटोप्लाज्म में बॉडीज हैं, तो इनको प्रोटोप्लाज्म बॉडीज भी कहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल ऑर्गन्स। अब जो प्रोकैरियोट होता है, यूकैरियोट होता है, हमने पिछली बार पढ़ा था, उनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। यही हमने पढ़ा था ना। और एक कौन सी ऑर्गेनेल्स होती हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं पर वो दोनों में होती है, वो होती है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस होता है, but it is present in both of the cells, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो होती हैं, वो हमारी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ये हमने पूरा पार्ट पढ़ लिया था। अब जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज सिंगल मेम्ब्रेनस, second is double membranous, and the last is non-membranous. अब हम सबसे पहले सारी सिंगल मेम्ब्रेनस पढ़ेंगे, उसके बाद सारी डबल मेम्ब्रेनस, और लास्ट में हम नॉन मेम्ब्रेनस पढ़ेंगे। नॉन मेम्ब्रेनस का मैंने एग्जांपल बता ही दिया ऑलरेडी, राइबोसोम, सिर्फ यही होती है ना, और ये दोनों में प्रेजेंट होती है। तो हम पहला सिंगल मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर है